कोर्ट ने आज के आदेश में टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। आज हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है। ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। हमें इस बात की खुशी है कि हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलिफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। जो हाई कोर्ट ने आज के आदेश में टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये किस लिए बना था। ये इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके और उनको रोकने के लिए ये पीएमएलए में इतनी सख्त प्रोविजंस दी गई थी। लेकिन आज जो पीएमएलए का कानून है उसे ना काउंटर टेररिज्म में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप पीएमएलए के कानून को देखें तो उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। जब तक ईडी खुद नहीं कहती कि नहीं जी हम बेल के साथ सहमत हैं, आप दे दो उनको छुट्टी, तब तक कोर्ट के लिए एक अक्यूज्ड को छुट्टी देना, एक अक्यूज्ड को राहत देना पीएमएलए में लगभग असंभव है। तो इसलिए यह साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलिफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है।